हाय दोस्तों, ब्राइट स्टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो है एफ एंड ओ एफ एन ओ। अब आज के डेट में क्या हो गया है कि जो भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ रहा है, वो डायरेक्ट एफ एन ओ के तहत बह जा रहा है। ठीक है, उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना है और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, उसमें क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से हमको टूल्स यूज़ करने होते हैं, ये कुछ नहीं पता है। डायरेक्ट मार्केट में आता है और ट्रेड करना चालू करता है और लॉसेस पे लॉसेस होते हैं। अभी मैंने इतने सारे लोगों को देखा है ना मार्केट में लॉस करते हुए, जिसका कि मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि इतने लोग लॉस कर रहे होंगे। हर एक दिन मेरे पास 2 से 3 लोगों का मैसेज आता है जो कि बुरी तरह से फंसे हुए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कहीं ना कहीं से लोन लेके भी फंसे हुए हैं, पूरा अपना सेविंग उड़ा चुके हैं, एवरीथिंग जो है लॉस कर चुके हैं। ये हाल है लोगों का। तो इस चीज़ें से बचने के लिए क्या उपाय है, क्या करना है, क्या हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन एक गैम्बलिंग है, या आखिर में फ्यूचर एंड ऑप्शन है क्या, और क्यों लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं, और क्यों हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन से बचना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन एक टूल बना हुआ है, लोग इतना ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या वाकई में हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग इस हम वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को भी ज़रूर बताएं वीडियो को देखने के लिए, ताकि उन्हें भी इस भी चीज़ का नॉलेज मिले और वो फिर ये गलती ना करें, जिसकी वजह से आज के डेट में बहुत ही लोग, पूरे इंडिया में बता रहा हूँ कि जितने भी यंगस्टर हैं, लगभग उसमें से 80% इस चीज़ के चक्कर में पड़े हुए हैं और आज लॉस में हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं हम उन सारे चीज़ों को, पहलुओं को, जिसे हमें जानना ज़रूरी है ट्रेडिंग करने से पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं तो ठीक है, देखो क्या है कि जब भी हम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, दो चीज़, या तो हम प्रॉफिट गेन करते हैं या तो हम लॉस गेन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि किस कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो सकता है, किस कंडीशन में हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, दो कंडीशन होता है। तो अब मैं आपको कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जिसे आप फॉलो करके अपने लॉसेस को कम कर सकते हो और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, सबसे पहला उपाय है, जब भी आप फ्यूचर ऑप्शन में जाते हो ट्रेड करने के लिए, सपोज दैट मैं फ्यूचर ऑप्शन को यहाँ खोलता हूँ। ठीक, अब ये मेरा फ्यूचर ऑप्शन का, सपोज दैट ये निफ्टी का कॉल है। ठीक है, तो मैं मिड कैप निफ्टी स्लेट को ओपन कर लिया, उसके बाद ऑप्शन चेन में गया। ठीक, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिख रहा होगा। ठीक है, हम इसी की मदद से ट्रेडिंग शुरू करते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 22 तारीख। ठीक है, यानी कि आज मिड कैप निफ्टी का जो है वो एक्सपायरी था। ठीक, अब बहुत लोग जो है आज के डेट में मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किए होंगे। अब ये ट्रेड क्यों किए होंगे, मैं बताता हूँ। क्योंकि आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था। ठीक है, तो एक्सपायरी की वजह से इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सपोज दैट कि आपने अगर किसी को 10,000 रुपये दिए इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये अगर वो ट्रेड करता है मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, तो ये 10,000 जो है वो 20,000 भी हो सकता है विद इन अ मिनट, और ये 20,000 जीरो भी हो सकता है विद इन अ मिनट। ये पॉसिबल है। तो आज के डेट में क्या है कि लोगों को क्विक मनी के पीछे भागना है। ठीक है, जिसके चलते ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं, और एक्सपायरी में ट्रेड करना एज अ गैम्बलिंग, इसे मैं मानता हूँ। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो और एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, तो आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो। आप एक ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। आप किसी भी टूल्स का यूज़ करो, चाहे आप जो भी चीज़ लगा लो, MACD यूज़ कर लो, मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, कोई भी टूल्स यूज़ कर लो, टेक्निकल टूल्स, आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आने वाला है, आप लॉस में रहोगे। आप अपने मंथ के एंड में चेक कर लेना, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मुझे आप मैसेज करना, आपको नहीं होगा। कोई भी पर्सन, जो भी पर्सन एक्सपायरी के दिन में ट्रेड कर रहा है,
उसको एंड ऑफ द डे ज़ीरो मिलता है, ज़ीरो के अलावा कुछ नहीं। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे आपसे सजेशन यही है कि आप जब भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हो ट्रेड करने, तो आप ये एक्सपायरी को थोड़ा सा टच मत करो कुछ दिन के लिए, ठीक है, जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो, ठीक है। तो जब भी हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, तो एक्सपायरी के डेट को छोड़ के, ठीक, और हमारा जो स्ट्रेटेजी होगा वो मंथली एक्सपायरी होगा। तो जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने जाएं, तो मंथली एक्सपायरी को सिलेक्ट करें। अब हम आते हैं मंथली एक्सपायरी कौन होता है, कैसे पहचाने कि मंथली एक्सपायरी कौन सा है। तो जिस जो भी मंथ चल रहा होगा, उसका जो लास्ट डेट होगा ना, वो एक्सपायरी होता है, ठीक है। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जुलाई का तो 29 को आपको दिख रहा है मंथली एक्सपायरी है, हम अगस्त में जाते हैं, ठीक है। अब अगस्त में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 26 तारीख का, ठीक है। ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो 26 तारीख को, 26 तारीख को एक्सपायरी है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग किस में करना है, 26 तारीख वाले में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास में एक मंथ का पीरियड है, तो इस पीरियड में जो है ना फ्लक्चुएसन कम होता है, ठीक। तो एवरेज मान के चलो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट दिखने को मिलेगा, वो 25 से 20% के आसपास में दिखेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब मैं सपोज दैट कि इस पे क्लिक करके चेक करता हूँ कि आज के डेट में इसमें कितना मूवमेंट हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक किया, 26 के एक्सपायरी को, ठीक है, 26 का एक्सपायरी खुल गया, और मैं सपोज दैट इसको ले लेता हूँ डेप्थ, ठीक है। अब ये आ गया। हम्म, अब ये यहाँ पे आप देखो, इसका आज का हाई कितना है और लो कितना है, आप इसके बीच का डिफरेंस देखो। हाई जो है वो 400 रुपीज़ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आपको शो नहीं हो रहा होगा, वेट। हम्म, ये यहाँ पे आप देखो इसको, ये हाई आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे 406 रुपये और लो 367 रुपये, ठीक है। तो आप हाई और लो के बीच का डिफरेंस देखो तो मात्र लगभग 40 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो 40 रुपये का मूवमेंट हुआ, तो अगर 400 का 40% कितना हुआ, आप जोड़ लो, अंदाजा आपको लग जाएगा इजीली। मैंने बोला था आपको 20 से 25% का मूवमेंट होता है, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन वही अगर आप एक्सपायरी के दिन का अगर मूवमेंट देखोगे ना, तो आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, ठीक है। 0% भी होता है, 100% भी होता है, 400% भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हमें एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है। अगर आपके पास कैपिटल कम है, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, टूल को, टेक्निकल्स एनालिसिस को सीख रहे हो, तो आपको एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिकना चाहते हो, तो एक्सपायरी से बचो। ये मैंने आपको दिखा दिया मूवमेंट कैसे होता है। अब मैं दूसरा एक टूल्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूल आप समझ लिए, तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये जो टूल है, इसे हम कहते हैं ट्रेंड। ट्रेंड, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेंड को पहचान लेते हो ना, तो आपको पैसा गेन करने से कोई नहीं रोकता है, ठीक है। देखो ज़्यादातर लोग जो है ना, वो लॉसेस करते हैं कब, जब वो ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे ना, तो आपको लॉस होना ही होना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ट्रेंड कैसे हम पहचान सकते हैं। हम आएंगे अपने टूल्स पे, जहाँ हम देखेंगे कि ट्रेंड की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है। आ, मैं आ जाता हूँ आपको, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। निफ्टी में आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगा, ठीक है। एक मिनट, निफ्टी निफ्टी निफ्टी, ये हमारा निफ्टी खुल गया, ये हमारा चार्ट खुल गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, ओके। ये मैं टोटल टूल्स डालता हूँ पहले, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए।
ठीक, ये आपको इजीली दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे आप देखो, इस लाइन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से कोई चीज़ उठा, फिर इस लेवल में गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है ना कि अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, अब ये यहाँ से दोबारा गिरेगा। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक, बट एक्चुअल में क्या है, जो ये आप ये एंगल जो देख रहे हो ना, ये एक ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड। तो जब भी आप पॉजिटिव ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस का मूवमेंट देखो आप, कैंडल के यहाँ तक कैंडल जो आया है पॉजिटिव में आया है। तो इसको आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि जो कैंडल का जो मूवमेंट है वो हमें किस ओर ले जा रहा है। क्या हमें वो नेगेटिव ओर ले जा रहा है, क्या हमें पॉजिटिव ले जा रहा है, ये ट्रेंड को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी टूल्स यूज़ कर लो, मूविंग एवरेज में सेडी, बट आपको ट्रेंड पता नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड आपको समझना होता है कि एग्जैक्टली में क्या ये ट्रेंड है या नहीं है। जब आप एक्सपर्ट बनते हो तो आपको समझ में आ जाता है। डेली बेसिस पे जब आप चार्ट को देखोगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा जो कैंडल स्टिक है वो मुझे ट्रेंड बता रहा है, कौन सा कैंडल स्टिक मुझे फर्स्ट ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेंड को समझना समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब सपोज दैट कि ये एक जो बड़ा सा कैंडल बना, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद लोगों को लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट आया, यहाँ से और आगे जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाईस प्राइस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, प्राइस देख लो यहाँ गिर के आया, तो सेम उनको लॉस हो जाता। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें समझना है। अगर आप ट्रेंड को समझ गए तो आपको प्रॉफिट आराम से मिल सकता है। अब मैं ट्रेंड बताता हूँ कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, देखो मैं सिंपल एक टूल्स यूज़ करता हूँ ट्रेंड के लिए। वैसे तो आप चाहो तो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको बढ़िया लगता है, लेकिन मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ, वो है कैंडल स्टिक, जो आपको सामने दिख रहा है। अब देखो मैं कैंडल स्टिक में ट्रेंड कैसे पहचानता हूँ। जब भी लगातार रेड कैंडल आ रहा हो, ठीक है, और रेड कैंडल के बाद कोई एक ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बना जो कि इसके क्लोज के एबव बना। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये कैंडल बना है ये वाला, इसके क्लोज के एबव बना है। ठीक है, तो ये मुझे एक ट्रेंड बता रहा है। अब ये बता रहा है कि यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ट्रेंड समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज ही आप एक बुक खरीदो कैंडल स्टिक के बारे में और उस पर स्टडी करना चालू करो। ठीक है, क्योंकि आप अगर ट्रेंड समझ गए तो पैसा स्टॉक मार्केट में ही है और कहीं नहीं है, और आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मार्केट में जिसने ट्रेंड समझ लिया ना, वो करोड़पति बन गया, और जिसे ट्रेंड समझ में नहीं आया वो कंगाल बनेगा ही बनेगा, चाहे वो कोई भी टूल यूज़ कर ले, उसको प्रॉफिट नहीं होना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ट्रेंड समझा दिया। दूसरा एक और मैं ट्रेंड का तरीका बताता हूँ कैसे। आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। मूविंग एवरेज में आप किस तरीके का मूविंग एवरेज करोगे? मूविंग एवरेज बहुत सारे होते हैं, आपको करना है ट्रिपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब उसमें ट्रिपल मूविंग एवरेज में आपको लेना है 5, 8 और 13 पीरियड। ये 3 पीरियड आपको लेने हैं। ठीक है, 3 पीरियड से आपको यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो प्राइस है उसका मूवमेंट अब किस ओर जाने वाला है। क्या प्राइस का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड जाएगा या डाउनग्रेड जाएगा। जो ये यहाँ पे आप जो ये तीन लाइंस देख रहे हो ना, ये वही है मूविंग एवरेज का 5, 8 और 13 का पीरियड है। ठीक है, अब आप एग्जैक्टली यहाँ पे चेक करो, क्या आपको ये जो चार्ट है क्लियर कट में नहीं बता रहा है कि हाँ प्राइस का जो मूवमेंट है वो कहाँ पे जाएगा, क्या प्राइस अपवर्ड जाएगा या क्या प्राइस डाउनवर्ड जाएगा। देखो मैंने बोला था कि मैं जब भी एंट्री लूँगा तो यहाँ पे एंट्री लूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल जो है वो ग्रीन में बना है, तो मैं कंफर्मेशन का वेट करूँगा, उसके बाद मैं बाइंग करूँगा। तो यहाँ पे आप देखो ये जो रेड वाला लाइन है, क्या उसको क्रॉस करके गया है? तो यहाँ पे देख लो आप, रेड कैंडल को यहाँ पे एक कैंडल रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर गया है, यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ से जो प्राइस है वो अपवर्ड की ओर जाएगा। और सेम आप देखो यहाँ पे प्राइस जो है वो अपवर्ड गया है और यहाँ तक गया है, और यहाँ के बाद
स्लोली स्लोली आप देखना जो कैंडल स्टिक है वो लाइन के नीचे आना चालू होता है, ठीक। अब लाइन के नीचे आया, एक रेड कैंडल बना, दूसरा रेड कैंडल बना, और जो क्लोज हुआ वो रेड लाइन के नीचे क्लोज हुआ। तो उसके बाद से एक फॉल आपको देखने को मिला यहाँ पे। आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हो प्रॉफिट, यहाँ भी बुक कर सकते हो प्रॉफिट। आपको इसी दो लाइन में आपको प्रॉफिट मिल गया। तो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको मार्केट से प्रॉफिट रोक लेने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये सिंपल तरीका है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप भी यूज़ करना चालू करोगे आपको भी प्रॉफिट होगा। और मैं कुछ सजेशन और देना चाहता हूँ आपको ये टूल्स के अलावा। अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो मार्केट में तो सबसे पहले आपके पास में एक साइड इनकम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कभी भी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ना करो। आपको सिंपली क्या करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है स्लोली स्लोली। 2000, 1000, 500, जो भी आपके पास अमाउंट है उसको स्लोली स्लोली स्टॉक में इन्वेस्ट करो, नो ट्रेडिंग। दूसरा, साइड इनकम कौन होना चाहिए, जब आपके पास में सेविंग में करीब करीब में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में सपोज दैट 1 लाख रुपए हैं, उसके बाद आपको ट्रेडिंग कितने से करनी है, हार्डली हार्ड 20%। तो 1 लाख है आपके पास में, 20,000, ठीक है। 20,000 रुपये से आपको ट्रेडिंग करनी है, बाकी का रेस्ट 80,000 आपको इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टॉक में, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो इन कुछ टूल्स को आप यूज़ करो और आप 1 महीने ऐसा यूज़ करो जो मैंने आज स्ट्रेटजी आपको बताई है, इसको आप 1 मंथ यूज़ करो। और 1 मंथ के बाद मेरे पास आना और मुझे बताना मैसेज करके, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, कि क्या ये टूल्स जो है आपको लाभदायक बने या नहीं बने, क्या आप इसका इस्तेमाल करके आपको प्रॉफिट गेन हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे बताना। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, क्योंकि अगर ये गैम्बलिंग होता तो इसे टूल की तरह पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल नहीं करता पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अगर आप राइट स्ट्रेटजी, राइट टूल्स और राइट अमाउंट ऑफ मनी यूज़ करते हो ना तो आपके पास में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप प्रॉफिट गेन करो, लॉस के अलावा लॉस नहीं हो सकता आपको, ठीक है। तो लिटरली में क्या है ना कि लोग जो है बिना किसी चीज़ को समझे, किसी चीज़ को जाने, उसका एजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पहले आप उसे लर्न करो, सीखो, तब जाके ना कुआं में कूदोगे ना। आपको तैरना नहीं आता है और डायरेक्ट कुआं में कूद जाओगे तो फिर आप डूबो ही हैं। तो डूबने से बचने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, पहले लर्न करना है। तो ट्रेडिंग करने से पहले आप कैंडल स्टिक के लिए आप एक बुक ले लो। बुक वैसे मैंने टेलीग्राम के चैनल में डाला हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। सिंपल कैंडल स्टिक पहले समझो। मूविंग एवरेज के लिए मैंने ऑलरेडी टूल आपको बता दिया, वो आप सिंपल यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्लोली स्लोली आप चार्ट देखोगे, आपको चार्ट समझ में आने लगेगा। अमाउंट कितने यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी मैंने बता दिया आपको। जो भी स्ट्रेटेजी थी वो सारा मैंने आज यहाँ पे बता दिया आपको। यही फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्ट्रेटेजी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया में जो ये समझ गया वो बाजीगर है, जो नहीं समझा वो कंगाल है, बस ये समझ लो। तो यही मुझे आज समझाना था, क्योंकि बहुत लोगों का ये इशू हो रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको समझाया है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, कई बार देखें, जब तक कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तब तक देखें, और अपने दोस्त को, कलीग्स को, सबको सेंड करें ताकि उन्हें भी चीज़ें समझ में आए और वो भी लॉसेज ना करें। देखो पैसा किसी का डूबता है तो दुख सबको होता है, हमें आपको सबको होता है, पैसा डूबना नहीं चाहिए। हम मार्केट में आ रहे हैं कुछ पैसा गेन करने के लिए ना, तो गेन करेंगे, लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। और जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हो, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, हमारा सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। तो आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें। हम कोशिश करेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बना के लेके आएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।